एंड हेलो एवरीवन, तो सबका स्वागत है वापस मेरे चैनल में। आज जो बाकी हमारा टॉपिक बचा था कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सो विल स्टडी दैट। ठीक है। बेसिकली यार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि यार फ़ैन अगर चलाऊंगा तो आवाज़ आएगा। एसी ऊपर वाले रूम में है और ये बोर्ड यहाँ पे सेट किया हुआ है। बोर्ड को मतलब खोल के तो मैं ऊपर नहीं ले जा सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई इतनी गर्मी में 40 डिग्री से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार एक बार एक सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। लेट अस स्टार्ट। ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमने पिछले दिन जो 10 फैक्टर्स थे उसको लेके डिस्कस किया था। आज मैंने इंडिया का मैप जो है पहले से ड्रॉ करके रखा है। परफेक्ट नहीं हुआ पर फिर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं कि देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सीजन। देखो सीजन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन आर देयर? 4 टाइप्स। अगले दिन ये चल नहीं रहा था, आज ये चल रहा है। ठीक है, मैंने इंक भर के जो मैंने बताया था ऐसे रखा था, नो प्रॉब्लम। ठीक है। द हॉट एंड ड्राई समर सीजन पहला होता है हॉट एंड ड्राई। ओके, द फर्स्ट वन इज हॉट एंड ड्राई समर सीजन। ये कब से लेकर कब तक चलता है? ये यार मेनली मार्च से लेके जून, जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक से लेके चलता है। ओके, देन वी हैव गॉट हॉट एंड ड्राई को रिप्लेस करके हॉट एंड वेट सीजन। ठीक है, जो जून से लेके जुलाई के एंड तक चलता है। ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। देन वी हैव गॉट, ये अगस्त तक आप ले सकते हो। ठीक है, ये आप अगस्त तक ले सकते हो, अगस्त के फर्स्ट या फिर मिड ऑफ अगस्त तक। देन वी हैव गॉट द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। ओके, रिट्रीटिंग मानसून कब तक चलता है ये यार? अक्टूबर एंड फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक। एंड देन वी हैव गॉट व्हाट? देन वी हैव गॉट द कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन और द नॉर्थ ईस्ट मानसून। फिर आता है यार नॉर्थ ईस्ट मानसून। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अभी आप मुझे बोलोगे कि यार भैया हमने तो बचपन में पढ़ा था कि यार सीजन ऐसे होते हैं यार, विंटर समर इस तरीके के सीजन होते हैं। पर भाई एक चीज़ समझो ना, इंडिया हैज़ गॉट ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, वो ये जियोग्राफिकल सीजन है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि यार आप रहते हो यहाँ पे, अभी दिसंबर के महीने में आपके यहाँ पे क्या है? विंटर सीजन। यहाँ पे विंटर सीजन नहीं है। यहाँ पे विंटर सीजन नहीं है। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जनवरी के महीने में कन्याकुमारी यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है आपको पता है? 31 डिग्री सेल्सियस जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे तो विंटर सीजन नहीं है ना। आप अगर कहोगे कि इंडिया में ऐसा है कि हॉट, फिर आ गया रेनी सीजन, फिर आ गया विंटर सीजन, फिर हमारे मार्च में आ गया स्प्रिंग, अगस्त में आ गया ऑटम। वैसा नहीं है। दिस आर जियोग्राफिक सीजन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल या फिर मानसून। ये सब सीजन क्या है? मानसून के बेसिस पे। देखो मानसून, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई, सारा जो है मानसून रेनफॉल के बेसिस पे हमने सीजन किया है। क्योंकि देखो इंडिया में दिल्ली भी है, ये पॉइंट भी है। यहाँ पे अगर है विंटर तो यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर है? 31 डिग्री टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ द सी फैक्टर, है ना, बिकॉज ऑफ द सी फैक्टर। तो वी विल स्टडी द जियोग्राफिक सीजन, है ना, उस तरह का सीजन नहीं जो हमने बचपन में पढ़ा था। हम लोग जियोग्राफिक जो है सारे सीजन हैं वही हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, नो इश्यूज। ओके, वेरी गुड। चलो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय द हॉट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, हॉट एंड ड्राई, मार्च से जून तक हॉट एंड ड्राई सीजन को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी द हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई कब से कब? मार्च टू जून, जो अभी चल रहा है, दैट इज दिस हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर मतलब सीजन। इसीलिए मैंने कहा कि बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्मी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहले देखो यहाँ पे क्या होता है? द सन रेज आर वर्टिकल एंड इट मूव्स नॉर्थवर्ड। देखो क्या होता है, जून आपको पता होगा, जून में जो है ईयर का जो लॉन्गेस्ट डेज है ना, वहाँ पे रहता है। जैसे कि मैं विंटर सीजन जब होता है, मैं 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ क्रिकेट प्रैक्टिस से। अभी 7 बज जाते हैं क्योंकि तब तक भी लाइट रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जून हैज गॉट द लॉन्गेस्ट डे। क्योंकि देखो जो सन के जो रेज है दैट आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द obviously रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो सन रेज दे मूव नॉर्थवर्ड, यहाँ पे दे मूव नॉर्थवर्ड। अभी देखो बिकॉज द सन रेज कहाँ मूव हो रही है? नॉर्थवर्ड। ओके, सन रेज कहाँ मूव हो रही है? नॉर्थवर्ड। ठीक है, सन रेज मूव हो रही है नॉर्थवर्ड, दैट्स वाई क्या हो रहा है? हीट इज इंक्रीजिंग। ओके, हीट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मैं क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी का मॉर्निंग स्टार फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हीट इज इंक्रीजिंग। अगर देखो हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हीट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा? यहाँ पे जो है बहुत
क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, इस एरिया में लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। और इसी लो प्रेशर जोन के क्रिएट होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी जो है लोकल विंड्स फॉर एग्जांपल लेट अस से लू, बहुत सारी जो लोकल विंड्स फॉर एग्जांपल लू बहना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लू बहना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेके गैंगेटिक प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया में लू बहना स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो इस सीजन में लो प्रेशर है बट द लो प्रेशर इज नॉट इंटेंस, समझो, लो प्रेशर बनना शुरू हुआ है, लो प्रेशर बनना शुरू हुआ है बट द लो प्रेशर इज नॉट इंटेंस, ठीक है, लो प्रेशर इज नॉट इंटेंस, लो प्रेशर हैज जस्ट स्टार्टेड, लो प्रेशर इज नॉट इंटेंस एंड लो प्रेशर हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी क्या होगा, अगर लो प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है तो लोकल विंड्स आएंगी, लोकल लू आएगा। अभी देखो इस एरिया में बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा लो प्रेशर के कारण जो है क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से कुछ जो है विंड्स आके यहाँ स्ट्राइक करते हैं, विच रिजल्ट्स इन कालबैसाखी इन वेस्ट बंगाल, विच रिजल्ट्स इन कालबैसाखी इन वेस्ट बंगाल। ये आपके बुक में आ जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं आसाम में, जरा एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, सो आसाम और वेस्ट बंगाल में यस बारडोली, क्या यार, बारडोली चेहरा, ओके, इट इज नोन एज बारडोली चेहरा, यहाँ पे आसाम में इट इज नोन एज द बारडोली चेहरा। बारडोली का मतलब आई होप आसामीज में शायद बादल होगा, चेहरा का मतलब फेस, सो क्लाउडी फेस ऑफ द स्काई, कुछ ऐसा मीनिंग आता है ऑलमोस्ट, मुझे जितना लगता है, ठीक है। और काल बैसाखी, काल का मतलब है डिजास्टर, बैसाखी मतलब बैसाख का जो मंथ होता है, मंथ ऑफ बैसाख है ना, सो द डिजास्टर ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख। तो बेसिकली ये दो चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ, हॉट एंड, मतलब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द सन हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, ठीक है, सन हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, यहाँ पे जो है वर्टिकल सनरेज, ठीक है, वर्टिकल सनरेज। अभी कॉम्परेटिवली साउथ में वैसा कुछ होता नहीं, साउथ में ज़्यादा आपको टेम्परेचर चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि मैरीटाइम क्लाइमेट है। अभी ये हो गया जून, सपोज ये मार्च से लेके जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक का बात हो गया, ठीक है, ये हमने कर लिया मार्च से लेके जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक का बात। अभी तो असली मतलब जो है गेम कह लो, कुछ कह लो, सब कुछ जो है बाकी है, ठीक है। देखो प्रेशर कंडीशन, द वार्मेस्ट एरिया स्लोली शिफ्ट फ्रॉम डेक्कन टू नॉर्थवर्ड्स इंडिया। देखो पहले जून के महीने में जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे इस एरिया में डेवलप होता है। नाउ स्लोली इट स्टार्ट्स शिफ्टिंग and the intensity of the pressure keeps on increasing. So finally after जून के जो है देखो अभी 1 और 2 वीक्स में जो है यहाँ पे लाइक बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, ओके, सो इट रीचेस एट दिस पॉइंट, ओके, क्या, लो प्रेशर जोन, LPZ, लो प्रेशर जोन रीचेस एट दिस पॉइंट, ओके। The high temperature in the subcontinent causes low pressure zone between the Thar and the Chota Nagpur plateau region, okay, Thar and the Chota Nagpur plateau region, so this is Thar desert, this is the Chota Nagpur plateau, so इस पूरे रीजन में जो है डेकान से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया। पहले देखो पहले कहाँ पे था, समझो चीज़ को, समझो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, स्लोली चीज़ को समझने की कोशिश करो, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ओके, ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। पहले सनरेज जो है वो यहाँ पे थे तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे डेवलप हो रहा था। अभी सनरेज स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड, जब सनरेज स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड, लो प्रेशर जोन यहाँ पे थार डेजर्ट से लेके छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ का रीजन हो गया कुछ ऑलमोस्ट यहाँ का, सो इस रीजन में जो है प्रेशर जोन स्टार्टेड शिफ्टिंग एंड द इंटेंसिटी, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर जोन इंक्रीज्ड, ओके, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर जोन इंक्रीज्ड। अभी एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि देखो हाई प्रेशर डेवलप्स नियर केप कॉमरिन, है ना, केप कॉमरिन, हाई प्रेशर केप कॉमरिन में डेवलप हो रहा है। व्हाट इज केप कॉमरिन? केप कॉमरिन इज दिस प्लेस, ओके, कन्याकुमारी, ठीक है, दिस प्लेस इज नोन एज द केप कॉमरिन। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। नॉर्थ देखो, और ये जो जोन ये और नॉर्थवर्ड जा रहा है, बालूचिस्तान इस साइड इंदस वैली के शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये लो प्रेशर जोन जो है इट्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग नाउ, व्हाई, ठीक है। देखो स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल, वीक विंड्स, देखो इस टाइम पे जो है वीक विंड्स आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स, तो जो है थंडरस्टॉर्म्स आते हैं एंड द थंडरस्टॉर्म्स हैव गॉट स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स विल कम आफ्टर सम मंथ्स इन द नॉर्थ ऑफ जून एंड जुलाई। देखो ये मैंने आपके लिए जो है नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है, PDF करके जो है आपको दे दूंगा नीचे, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके, नो इश्यू। सो यही नोट्स मैं देख के आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इस टाइम पे जैसे कि मैंने समझा दिया कि यार लू आता है, ठीक है, लू आता है, ये सब होता है। सो ये तो है एकदम क्लियर बात। अभी देखो मैं भी पसीने से भीग रहा हूँ क्योंकि यार मैंने फैन नहीं चलाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हॉट एंड ड्राई सीजन समझ गया, क्यों हॉट एंड ड्राई सीजन क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ हमने समझा दिया है। अभी देखो जून के सेकेंड वीक से लेके मतलब अगस्त तक हॉट एंड वेट सीजन, ठीक है, हॉट एंड वेट सीजन। देखो हॉट एंड वेट सीजन में क्या होता है मेरे भाई, अगर ये हमारी अर्थ है, मतलब ये हमारी पृथ्वी है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है, आप बोलो। ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पानी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है ना। ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, सपोज कि यार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना लैंड है, मतलब अफ्रीका का कुछ अपर पोर्शंस है, एशिया है, एंड वी हैव गॉट यूरोप, वी हैव गॉट नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो यहाँ पे जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा लैंड है, सो दैट इज़ वाई लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है लो प्रेशर डेवलप होता है। एंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है कि यहाँ का जो विंड है, ठीक है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से, जो देखो ये हो गया अर्थ, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड है, ठीक है, वो ऐसे आता है, इस टाइप से, ठीक है, वो इस टाइप से आता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो साउदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स हैं वो आने स्टार्ट कर देते हैं ना, उसी मतलब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो जो साउथ से, ये तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है यार, मतलब साउथ इस तरफ होता है ईस्ट। सो हाँ, सो इस तरीके से जो है विंड्स वो आते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स, जब वो मतलब यहाँ पे आते हैं, दे टेंड टू मूव वेस्टवर्ड्स। क्यों दे टेंड टू मूव वेस्टवर्ड, मतलब एक जो है सीधा सीधा मैं अगर आपको चीज़ समझाऊँ, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड जो है ज़्यादा है, लैंड जो है ज़्यादा जल्दी गर्म होता है पानी के मुकाबले। अगर लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होगा पानी के मुकाबले तो क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा। अगर लो प्रेशर डेवलप होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर से क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर है। क्यों हाई प्रेशर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है, तो वहाँ से जो है विंड, वहाँ से जो है विंड यहाँ पे ट्रैवल करेगा। अभी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, द साउथ ईस्ट विंड, जो साउथ ईस्ट जो विंड है, कोरियोलिस फोर्स के कारण साउथ वेस्ट बन जाता है, ठीक है, साउथ वेस्ट बन जाता है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बन जाता है साउथ वेस्ट विंड। नाउ दिस साउथ वेस्ट विंड बन जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड। कैसे मानसून विंड बन जाता है, आफ्टर पिकअपिंग द मॉइस्चर फ्रॉम ओशन, ठीक है, आफ्टर पिकअपिंग द मॉइस्चर फ्रॉम ओशन। देखो सो यहाँ से जो है साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स है वो एंटर कर रहे हैं। हॉट एंड वेस्ट सीजन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। सो ये एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एंटर कर रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे तीन चीज़ें होगा, अभी यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, तो यहाँ से जो है ये बहुत सारा मॉइस्चर पिक कर लेता है, यहाँ से ये बहुत सारा मॉइस्चर पिक कर लेते हैं। समझो, अगर जो मैं समझा रहा हूँ समझ जाओगे ठीक से, इजी है, एग्जाम में लिख के आओगे फुल मार्क्स मिलेगा। कोई नहीं, मैंने आपके बुक से रीड करके क्लास 11 का बुक रीड किया, 12th का कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, यूट्यूब में वीडियोस देखा, आपके लिए नोट्स बनाया, तो बहुत आसान होने वाला है आपके लिए समझना, ठीक है। देखो सो आ रहा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे वी हैव गॉट वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे वी हैव गॉट वेस्टर्न घाट। नाउ दिस विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन 3 एरियाज। एक तो वेस्टर्न घाट पे यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा, ओके, एक यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा, डन। यहाँ पे है अरावली, ठीक है, यहाँ पे है अरावली। ये विंड, ये पार्ट 1 विंड का यहाँ चला गया, पार्ट 2 यहाँ जाके राजस्थान में नहीं जाएगा, इट विल गो टू पंजाब रीजन, इट विल गो टू पंजाब रीजन, ठीक है। और कुछ जो है यहाँ से धक्का खा के इट विल गो टूवर्ड्स द गैंगेटिक प्लेन्स, और यहाँ से एक निकल के जो है डेक्कन एरिया में जाएगा, डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। अभी देखो मैं जो लू की बात कर रहा था, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि लू जब मतलब बहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, समटाइम्स दिस लू, ये लू क्या है, लू है एक डस्टी हॉट ह्यूमिड, मतलब ह्यूमिड नहीं है, हॉट विंड, ठीक है। समटाइम्स ये जब ये रिवर्स के ऊपर से बहता है, ये इट पिक्स सम मॉइस्चर, कुछ मॉइस्चर ये पिक करता है एंड गिव्स अ स्लाइट रेनफॉल, ठीक है, गिव्स अ स्लाइट रेनफॉल, ठीक है ना, गिव्स अ स्लाइट रेनफॉल। सो ये लू इट गिव्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, इफ इट पिक्स अप मॉइस्चर, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो एक जो चला गया कहाँ, एक चला गया यहाँ पे रेन हो गया, दूसरा चला गया पंजाब, तीसरा चला गया गैंगेटिक वैली, ये हो गया अरेबियन सी। अभी आ जाओ बे ऑफ बंगाल पे।
बे ऑफ बंगाल का जो मैक्सिमम जो मतलब विंड होता है, ठीक है, दैट गोज टू म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार है ना, यहाँ पे म्यांमार है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है, यहाँ पे इस साइड पे थाईलैंड है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अराकान योमा, यहाँ पे क्या है, अराकान योमा नाम का एक जो है माउंटेन रेंज है, अगर आप देखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये विंड इस तरीके से आता है एंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा रेन होता है एंड इट गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स चेरापूंजी, इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाता है एंड सम ऑफ द विंड इट एंटर्स दिस पोर्शन, ठीक है। ये हो गया बे ऑफ बंगाल विंड का ब्रांच। अब कुछ जो विंड है वो यहाँ से जाके उड़ीसा में रेन करवाता है एंड इट गोज टू पंजाब एंड मिक्सेस विद द अरेबियन सी ब्रांच टू रेन इन पंजाब रीजियन। आ गया समझ, आ गया समझ, बिल्कुल एकदम साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच समझ लिया, इंडियन मतलब ये यार अरेबियन सी ब्रांच समझ लिया। चलो यार थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो चलो यार, दिस ओके, लार्ज लैंड मास ऑफ द इंडियन ओशन गेट्स हीटेड, लैक्स द फॉर्मेशन ऑफ द दिस लैक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस लो प्रेशर, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको कि इंडियन का जो ये पोर्शन है, देखो थोड़ा थोड़ा करके जो है हमारा जोन जो है हीट जोन यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया। इंडिया बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, गर्म होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लो प्रेशर जोन, ठीक है। ये जो सी है, ये सी है ठंडा, ठंडा होने के कारण क्या है, हाई प्रेशर जोन। विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक, तो यहाँ पे जो है ये फ्लो करता है एंड दिस कॉजेज द रेनफॉल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, यहाँ पे है चेरापूंजी एंड दिस कॉजेज द रेनफॉल। डन, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन। ये हमने पढ़ लिया साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपको क्या और समझा सकते हो, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब ये साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये जुलाई के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अगर बारिश आता है तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज, इट इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है, दैट इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मानसून। अगर बारिश नहीं आता है, सपोज कि कर लो कि यार कोई सूखा सीजन हो गया, बिल्कुल बारिश नहीं होगा, नहीं होगा, दैट इज नोन एज द ब्रेक ऑफ मानसून, ओके, दैट इज नोन एज द ब्रेक ऑफ मानसून। सो ये दोनों चीज़ जो है आपको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना है कि व्हाट इज दिस बर्स्ट ऑफ मानसून एंड व्हाट इज दिस ब्रेक ऑफ मानसून। सो ब्रेक ऑफ मानसून क्या हो गया, ब्रेक ऑफ मानसून वो हो गया जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी इन सारे फैक्टर्स के कारण, और ब्रेक ऑफ मानसून जब किसी टाइम बारिश फेल हो जाती है, दैट इज नोन एज द ब्रेक ऑफ मानसून, ठीक है। अभी मैं क्या कर दूँ, इंडिया का मैप को इरेज नहीं करूँगा, थोड़ी देर के बाद करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है तब तक के लिए समझते हैं। देखो एक जो है आपको साउथ वेस्ट मानसून का जो है ये देखो एक क्लियर जो डिफरेंस है, और थोड़ा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने लिखा है, ये किसका है, बिटवीन द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो डिफरेंस है बिटवीन द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। थोड़ा लाइट का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सो लेट मी टर्न ऑन द लाइट, ओके। यार अगर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो वेरी सॉरी यार, सो लाइट लगा दिया, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेना यार, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो द अरेबियन सी ब्रांच लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ मुंबई टू 10 डिग्री सेल्सियस। देखो अरेबियन सी ब्रांच जो है इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ मुंबई बाई 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मुंबई का जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर देता है, और नागपुर का जो टेम्परेचर है ये 45 डिग्री से करीबन 31 डिग्री तक ले जाता है। देखो ये जो है ये अरेबियन सी ब्रांच इट कैरीज मोर मॉइस्चर, ठीक है, इट कैरीज मोर मॉइस्चर। क्यों मोर मॉइस्चर, बिकॉज इट ट्रेवल्स लार्जर पोर्शन ओवर द ओशंस, ठीक है, बिकॉज इट ट्रेवल्स larger portion over the oceans, travels larger portion, ठीक है, travels larger portion over the oceans, over the oceans, okay। So see, because it travels larger portions over the oceans, now what we have got, so the Bay of Bengal branch, okay, the Bay of Bengal branch, so see now one of the, यहाँ पे जो है थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन इसको मिलता है वेस्टर्न घाट से, जितना ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है और जितना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता वो मैंने बताया कि यार यहाँ पे चला जाता है, और थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे चला जाता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच मैक्सिमम जो रेन है इट इज, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो मैक्सिमम रेन है दैट गोज टू थाईलैंड एंड म्यांमार पोर्शन, ओके। बे ऑफ बंगाल का जो मैक्सिमम रेन है दैट गोज टू थाईलैंड एंड म्यांमार पोर्शन, ठीक है। कुछ जो रेन है इट गोज टू वेस्ट बंगाल and Assam, okay। so see travels distance of the land, yes, see this travels more distance on the land, यहाँ पे जो है मॉइस्चर कम होता है, क्यों, because this has got more moisture, क्यों, travels ये मतलब larger portion over the ocean, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो बे से है ना, ये प्रॉपर एक ओशन से है, तो
यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर कम रहता है, लेस मॉइस्चर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो है मॉइस्चर कम रहता है, इट हैज़ गॉट अ लिटिल बिट लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ओके, सो इट हैज़ गॉट अ लिटिल बिट लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। now travels long distance of the land before it hits WG मतलब वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, इसको हिट करने से पहले इट हैज़ टू ट्रैवल, मतलब ये बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है, इट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। और दैट इज द रीजन वाई, मतलब इस साइड को रेन नहीं मिलता, क्योंकि यार वेस्टर्न यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट का जो मतलब इस साइड का जोन है, ये आ गया आपका रेन शेडो एरिया, ये आ गया इसका रेन शेडो एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्या है, लीवर्ड साइड है ना, लीवर्ड साइड पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, लीवर्ड साइड पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। और जब तक कुछ विंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब ट्रैवल करते हैं डेक्कन रीजन में, तो ज़्यादा मॉइस्चर उसमें बसता नहीं है, एज अ रिजल्ट डेक्कन में उतना ज़्यादा कंपेरेटिवली बारिश नहीं होता, ठीक है। अभी चलो रिट्रीटिंग मानसून समझेंगे। अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम समझेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, सारा मोह माया हमने कर दिया तैयार, सब कुछ कर दिया इरेज। क्यों? क्योंकि समझेंगे हम लोग द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बहुत इसेंशियल है, क्योंकि यार एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो टेम्परेट, ओके, टेम्परेट साइक्लोन, CYC टेम्परेट साइक्लोन, एंड वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट ट्रॉपिकल, ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। सो देखो टेम्परेट साइक्लोन आ गया एंड वी हैव गॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। दो है, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ समर फॉर्मूला, मतलब समर फेनोमेना। सो बेसिकली डेवलप्स इन समर्स, ओके, it develops in summers and it develops in winters and mainly जो टेम्परेट साइक्लोन है, it develops in the temperate zone। टेम्परेट जोन मतलब मेडिटेरेनियन आप ले लो, वहाँ पे जो है ये डेवलप होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे यहाँ पे जो भी साइक्लोन आता है, बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, दोज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन है, ये कहाँ पे आता है, टेम्परेट साइक्लोन का मतलब जो साइक्लोन आपका ले लो आप मेडिटेरेनियन में हो गया, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम बात कर रहे थे ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन के अंदर। ओके 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 ओके, चलो फिर देखते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेट साइक्लोन जो है ये बिगर इन साइज होता है, ठीक है, ये बिगर इन साइज होता है एंड इट डेवलप्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ओके, एंड इट डेवलप्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स, एंड इट डेवलप्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये देखो ये होता है स्मॉलर, ओके, दिस इज स्मॉलर एंड सर्क्यूलर, ओके, सो दिस इज स्मॉलर एंड सर्क्यूलर इन साइज। क्या है, स्मॉलर भी है, सर्क्यूलर भी है, एंड इट डेवलप्स ओवर द सीज। तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ, कॉन्टिनेंट्स पे। ये कहाँ पे डेवलप हुआ, सीज पे। ये क्या है, स्मॉलर एंड सर्क्यूलर, ये कहाँ पे हो रहा है, समर्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन समर्स में स्मॉलर है सीज पे, टेम्परेट साइक्लोन विंटर्स में बिगर है इन साइज कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपका 3 मार्क्स का आंसर हो गया, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स है, उतना याद करने का जरूरत है नहीं, 3 पॉइंट्स ही काफी रहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नंबर 3 जो रिट्रीटिंग मॉनसून है। रिट्रीट का मतलब भाग जाना, ठीक है, रिट्रीट का मतलब भाग जाना। आपने ये टर्म कई बार यूज होते सुना होगा हिस्ट्री में, द ट्रूप्स वेर रिट्रीटेड, द फोर्स वाज रिट्रीटेड, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, रिट्रीटिंग मॉनसून, ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द रिट्रीटिंग, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिट्रीटिंग मॉनसून, ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द रिट्रीटिंग मॉनसून। चलो समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिट्रीटिंग मॉनसून, ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिट्रीटिंग मॉनसून। चलो देखो, साउथ वेस्ट मॉनसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया अर्ली अक्टूबर, ठीक है। जो साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड है, जो SW मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है, वो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से लेके नवंबर तक, ठीक है, जो स्टार्ट हो जाता है रिट्रीटिंग। क्या स्टार्ट हो जाता है, रिट्रीटिंग। एंड फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेन क्या है, केरला। केरला इज द फर्स्ट स्टेट दैट रिसीव्स रेन। सो सिमिलरली द लास्ट स्टेट दैट रिसीव्स रेन इज तमिलनाडु। क्यों तमिलनाडु को रेन मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। क्यों तमिलनाडु को रेन मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस रिट्रीटिंग मॉनसून। सो विच इज द लास्ट स्टेट टू रिसीव द रेनफॉल, द लास्ट स्टेट टू रिसीव द रेनफॉल इज Tamil Nadu. The last state to receive the rainfall is
तमिलनाडु। ओके, सो द लास्ट स्टेट टू रिसीव द रेनफॉल इज तमिलनाडु। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग कब होता है? अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। ओके, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। ओके, वेरी गुड। नाउ अब ये रिट्रीटिंग मानसून क्यों होता है? ठीक है, सो देखो बेसिकली क्या हो रहा था जून के महीने में जो है द सन इट वाज शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी देखो द सन रेज हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सन रेज हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो सारा जो अरेबियन सी का जो कहाँ जा रहा था एयर, यहाँ पे जा रहा था, नॉर्थ वर्ड जा रहा था ना, गैंगेटिक प्लेन्स, बे ऑफ बंगाल से लेके वहाँ जा रहा था कि नहीं? अभी जो ये जो एयर है ये नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ में हाई प्रेशर जोन डेवलप होगा, ठीक है। साउथ में जो है लो प्रेशर जोन डेवलप होगा, इसलिए जो ये एयर है फिर से ये नॉर्थ से लेके साउथ में चला जाएगा। दिस इज नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून। देखो ये जो साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स है, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया, कहाँ पे? नॉर्थ में हाई प्रेशर डेवलप हो गया नॉर्थ में, सो दे आर मूविंग साउथवर्ड्स। ओके, अभी देखो द साइक्लिक स्टॉर्म्स मूव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो देखो साइक्लिक स्टॉर्म्स मूव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अभी देखो जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, जब और अर्थ इज रोटेटिंग, सो ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ से लेके जो विंड्स यहाँ जा रही थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर जोन दे आर मूविंग टू नॉर्थ ईस्ट। जो एयर्स मूव कर रही थी, ठीक है, नाउ दे आर मूविंग टू साउथ। इंडिया का मैप होता तो ज़्यादा मतलब आसानी होता आपको समझने में, फिर भी कोशिश करो समझने का, ठीक है। दे आर मूविंग टू साउथ वेस्ट। अभी देखो ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, इंडिया इस तरीके का है ना नीचे तक। तो देखो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है कोरामंडल कोस्ट है ना, मतलब ईस्टर्न घाट्स है, तो तमिलनाडु यहाँ पे लाई करता है। तो ये जो है विंड आके यहाँ पे जो है स्ट्राइक करता है, विच कॉजेज द रेनफॉल इन तमिलनाडु। ओके, विच कॉजेज द रेनफॉल इन तमिलनाडु। तो रिट्रीटिंग मानसून भी समझ लिया, इतना मुश्किल नहीं था, सब कुछ समझ लिया। अभी जो है नंबर 4 नॉर्थ ईस्ट मानसून को जो है लास्ट जो है सीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून देखो, नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून में वही एक्सट्रीम, देखो जो हॉट एंड ड्राई सीजन का एक्सट्रीम फॉर्मेट है जो साउथ वेस्ट मानसून, सो इसी का मतलब जो नंबर 3 रिट्रीटिंग मानसून का एक्सट्रीम फॉर्मेट है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है? कोल्ड वेदर सीजन कमेंसेस एट द एंड ऑफ द नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सो ये कहाँ पे होता है? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो है कोल्ड जो है सीजन आ जाता है, ठीक है, जबकि साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे एंजॉय द मैरी टाइम क्लाइमेट। दे एंजॉय विच काइंड ऑफ क्लाइमेट? दे एंजॉय द मैरी टाइम क्लाइमेट। ओके, सो नॉर्थ इंडिया में ये हो जाता है, साउथ इंडिया दे डू नॉट हैव much more difference. They enjoy the maritime climate. Which kind of climate do they enjoy? They enjoy the maritime type of climate, ठीक है। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप करता है, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप करता है नवंबर एंड दिसंबर में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, इनके लिए जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप करता है। कहाँ पे डेवलप करता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, मतलब बे ऑफ बंगाल का रीजन। मतलब अगर मैं इंडिया को इस तरीके से ड्रॉ करूँ, सपोज कर लो कि यार ये बांग्लादेश, ये इंडिया, यहाँ पे बंगाल है ना, तो यहाँ पे देखोगे एवरी ईयर एक साइक्लोन डेवलप करता है। दैट डेवलप्स ड्यू टू दिस विंड। क्यों? क्योंकि जो विंड है वो रिट्रीट कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो यहाँ से जो है विंड रिट्रीट कर रहा है, यहाँ से जो है विंड रिट्रीट कर रहा है। रिट्रीट करने के समय कुछ विंड्स जो है घूम जाते हैं एंड दे फॉर्म द साइक्लोन। कुछ विंड्स जो है घूम जाते हैं एंड दे फॉर्म द साइक्लोन व्हिच अफेक्ट्स अंडमान एवरी ईयर। कुछ ईयर्स जो है ये अंडमान को अफेक्ट करता है। तो यार पूरा जो है आपको समझा दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स इन कहाँ पे यार, कहाँ पे डेवलप करता है यार? यहाँ पे डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? बिकॉज ऑफ दिस विंड्स। ओके, बिकॉज ऑफ दिस विंड्स, बिकॉज जो है अभी प्रेशर जोन कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे। सो होप कि यार पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से कर दो यार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इतनी गर्मी में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो यार मेहनत को कंसिडर करके प्लीज़ जो है चैनल को प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब।